ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थर्ड वीडियो है। इसमें देखो, हमें इस वीडियो में सिर्फ यही निकालना है, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इसमें एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है। अभी सपोज़ किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है, ए पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 वेक्टर, v1 वेक्टर ऐसे है। फिर आफ्टर टाइम डेल्टा टी टाइम पार्टिकल बी पे आ गया। बी पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, v2 वेक्टर। ए से बी पे आ गया पार्टिकल, ए पे था और ए से पार्टिकल बी पे आ गया, बी पे वेलोसिटी v2 वेक्टर हो गया। ये सर्कल का जो सेंटर है हमने इसको O मान लिया और इसका रेडियस R हो गया। सर्कल का रेडियस, ये R रेडियस है, सेंटर O है। ये जो वेक्टर यहाँ पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जब पार्टिकल A से B पे जा रहा है तो ये एंगल यहाँ सेंटर पे बन रहा है डेल्टा थीटा। A से जब B तक जा रहा है तो एंगल यहाँ सेंटर पे डेल्टा थीटा बन रहा है। इस डेल्टा थीटा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और A से B तक जाने में जो टाइम लगा वो हमने लेट कर लिया डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर है वही मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, v1 मॉड इक्वल टू v2 मॉड इक्वल टू v। हम कह सकते हैं v स्पीड से ये पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है v। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है a से b तक या कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है वेलोसिटी की, और जब ये यहाँ पे आ गया तो डायरेक्शन ऐसे हो गई। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन निकालना है। देखो, एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों भी चेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट एक, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ए होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, इसी को यूज़ करना है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो मेन हमें डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ मैं। आउटसाइड द सर्कल हमें डेल्टा वी निकालना है। तो आउटसाइड द सर्कल हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया। इस P पॉइंट से ना हमें v1 वेक्टर बनाना है, मतलब जो वेक्टर ये बिल्कुल सेम टू सेम ये वेक्टर यही बनाना है हमें यहाँ ऐसे। और इसी P पॉइंट से हमें v2 वेक्टर भी बनाना है। तो बनाता हुआ देखो, ये बन गया। v1 वेक्टर, इसी P पॉइंट से हम v2 वेक्टर बनाएंगे। देखो ये मैच कर रहा है, ये v1 वेक्टर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन मैच कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड भी और ये मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द वेक्टर भी मैच कर रहा है। ये v2 वेक्टर और ये v2 वेक्टर मैच कर रहा है। तो ये मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको एक बार दोबारा रिविजिट करो इस डेरिवेशन से पहले, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें डेल्टा भी निकालने के लिए क्या करते हैं कि v1 वेक्टर के हेड से v2 वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाते हैं। v1 वेक्टर के हेड से v2 वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाना है। तो ये जो वेक्टर बना ये डेल्टा वी है। हम ये लेट कर लेते हैं, ये पी क्यू है और ये पी आर है। मतलब पी क्यू वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, पी आर वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर, क्यू आर वेक्टर इक्वल टू ये v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा, मतलब डेल्टा वी।
वेक्टर। कैसे? देखो, इन वेक्टर ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू पी आर वेक्टर। देखो, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू पी आर वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ एडिशन। तो क्यू आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? पी आर वेक्टर माइनस पी क्यू वेक्टर। पी आर वेक्टर हो गया V2 वेक्टर और ये हो गया V1 वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है ये वाला, ये डेल्टा V है, डेल्टा V वेक्टर है। यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे A से B तक पार्टिकल जा रहा है ना, तो यहाँ डेल्टा थीटा बन रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे ऐसे चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल डेल्टा थीटा है, जितना ये रेडियस जितना घूम गया उतना ये वेलोसिटी भी घूम गया। वेलोसिटी V1 से V2 हो गया, ये ऐसे ये रोटेट कर गया, तो एंगल कितना हुआ यहाँ पे? डेल्टा थीटा। ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, यह हो सकता है 10th में कहीं मैथ में पढ़ा हो, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। पहले एक बात, ये सर्कल का सेंटर O है और A से लेकर B तक ये आर्क लेंथ हो गया L आर्क लेंथ हो गया, एंगल सेंटर पे थीटा बन रहा है, R रेडियस है। तो आर्क, रेडियस और एंगल में, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल एट द सेंटर के बीच में रिलेशन होता है। इसको फिलहाल याद रखो, आर्क बाय रेडियस इक्वल टू एंगल एट द सेंटर। आर्क लेंथ कितना है? L, रेडियस R, एंगल थीटा, L बाई R इक्वल टू थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो। दूसरी बात, एंगल थीटा अगर सेंटर पे अगर बहुत कम बन रहा है तो आर्क और कॉर्ड में फ़र्क नहीं होगा। जैसे अगर एंगल ये थीटा अगर बहुत कम है तो ये जो आर्क लेंथ है और इस कॉर्ड में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। मतलब आर्क को कॉर्ड लिख सकते हैं इफ़ दिस एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सोचो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखो, ये दो, यहाँ पर देख के लग रहा है यहाँ पर ऐसे, ये तो पॉइंट A और B दूर है ना। अगर A और B बहुत पास पास है पॉइंट, तो तुम समझ सकते हो कि ये देखो, ये आर्क लेंथ हो गया, ये एंगल काफ़ी कम हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे इस जगह पे आर्क और कॉर्ड लगभग सेम आएगा। तो एंगल कम है, अगर एंगल स्मॉल है, ये वाला एंगल स्मॉल है, तो आर्क लेंथ और जो कॉर्ड है वो नियरली सेम होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ से पता चल रहा होगा। ये एंगल देखो डेल्टा थीटा, ये बहुत कम एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, डेल्टा थीटा एंगल बहुत कम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो आर्क और कॉर्ड में फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। अब ये देखो, ये डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल, तो ये कॉर्ड जैसा लग रहा है। मैं यहाँ पे आर्क जैसा बना देता हूँ, इसको आर्क जैसा बना देता हूँ, ऐसे करके। तो मैं क्या किया, P को सेंटर मान लिया और इसको आर्क जैसा बना दिया मैंने, इस हिस्से को आर्क बना दिया। ये रेडियस हो गया, PQ और PR रेडियस हो गया। तो यहाँ पे आर्क में रेडियस वाला फॉर्मूला लगाओ, आर्क QR अपॉन में रेडियस PQ लिख सकते हो या PR लिख सकते हो, इक्वल टू डेल्टा थीटा। आर्क QR क्या है? देखो, QR वेक्टर इक्वल टू डेल्टा V वेक्टर, हमने अभी पढ़ा ही था। QR का मॉड कर देंगे तो डेल्टा V का मॉड हो जाएगा, और QR मॉड मतलब QR हो गया, QR इक्वल टू डेल्टा V। ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V का मॉड है डेल्टा V, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं आर्क QR को कॉर्ड QR बोल सकता हूँ, आर्क QR को आई कैन से कॉर्ड QR। तो कॉर्ड QR क्या हो जाएगा? कॉर्ड QR हो गया डेल्टा V, PQ या PR, PQ या PR को हम बोल सकते हो, PQ या PR, PQ वेक्टर का मॉड इक्वल टू मॉड V1, मॉड V1 क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। तो डेल्टा, ये देखो, आर्क QR को मैंने कॉर्ड QR लिख दिया, कॉर्ड QR क्या? डेल्टा V, ठीक है ना, कॉर्ड QR और डेल्टा V। और PQ या PR हो गया ये रेडियस, इसको लिखेंगे मॉड V1 या मॉड V2 क्या? V के इक्वल है।
तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला नोट करने लायक है। डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा वी की जो वैल्यू है ना, वी डेल्टा थीटा, यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन निकालना है ना हमें, ये निकालना है। वी डेल्टा थीटा या डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा वी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है ओमेगा। यहाँ पर है फॉर्मूला, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ओमेगा, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू वी ओमेगा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने ये फॉर्मूला बताया था, वी इक्वल टू ओमेगा आर। वी, ये वाली जो स्पीड होती है वी, और जो यहाँ पर जो स्पीड होती है एंगुलर स्पीड, उसमें रिलेशन है वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो मैं वी की जगह, ये एक्सेलरेशन हो गया वी ओमेगा, यहाँ लिख दिया मैंने, वी की जगह ओमेगा आर लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। फिर इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे ओमेगा को हम वी बाई आर लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। जैसे ये ओमेगा है ना, ओमेगा का क्या हो गया, वी बाई आर हो गया ना, यहाँ वी बाई आर कर देंगे तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये होता है वी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। अब इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के वीडियो में मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन डेल्टा वी का होता है, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, इसका डायरेक्शन वही है जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है। डेल्टा वी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम है। तो जो डायरेक्शन डेल्टा वी का, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है। अब देखो, ये जो डेल्टा थीटा है, ये टेंड्स टू जीरो है, बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल है और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाली साइड और ये साइड सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल टेंड्स टू जीरो है, तो बाकी जो रिमेनिंग ये दो एंगल है नियरली 90 डिग्री के होंगे, दे आर नियरली 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं बोल रहा हूँ डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा थीटा बहुत कम है, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट जीरो मान लो, तो टोटल एंगल 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 में डिवाइड करो तो 90 का एंगल बनेगा। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो v1 वेक्टर या v2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। तो अगर हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अब बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि ये रहा वेलोसिटी और इसके परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन। तो ये हमने डायरेक्शन बना दिया, ये एक्सेलरेशन इधर अंदर की तरफ हो गया ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे बनाना है, ये अंदर की तरफ बना दिया एक्सेलरेशन। ठीक है, कहीं और बनाना है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज जो आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है, ये इसलिए हम ए के नीचे सफिक्स लगा देते हैं। इस एक्सेलरेशन का क्या नाम है? द नेम ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज द एक्सेलरेशन हियर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। देखो समझ लो बात को, ये एंगल नियरली जीरो है, तो ये एंगल 90 और 90 के आसपास है। मतलब जो एक्सेलरेशन जो है v1 वेक्टर या v2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन अंदर की तरफ, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ। तो ये डायग्राम से इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बस हमें पता है कि वेलोसिटी ऐसे है, तो एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। सो सच एक्सेलरेशंस आर आल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। And this acceleration is due to the change of direction only. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसे अगर एक कोई पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा।
एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इधर टुवर्ड्स द सेंटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला। जैसे ओमेगा है ना, क्वेश्चन करते समय ओमेगा की जगह हम 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल में। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई एन, जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो ये ओमेगा, इन प्लेस ऑफ ओमेगा वी कैन राइट 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई एन लिख सकते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, और भी जनरल क्वेश्चंस हैं। ये 4 न्यूमेरिकल है, फार्मूला यूज़ करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको निकाल के देखो। ना हो तो क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।